तो हेलो दोस्तों, इसी के साथ स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर 2 ऑफ इकोनॉमिक्स। चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं पहला टॉपिक क्या है। इसी के साथ पहला टॉपिक आता है हु इज कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन है, क्या है, क्यों है। पहले बात करते हैं हु इज कंज्यूमर। इट इज अ पर्सन हु कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज फॉर हिज सेटिस्फैक्शन एंड वांट्स। जो भी हमारी सेटिस्फैक्शन है, हम कंज्यूमर हैं। हमारी जो भी सेटिस्फैक्शन है, हमारी जो भी नीड्स है, उसे पूरी करने के लिए हम कंज्यूमर कहा गया है। एग्जाम्पल क्या है, अगर हमें एक आइसक्रीम चाहिए, हम एक आइसक्रीम से अपनी यूटिलिटी, हमारी जो नीड्स हैं वो पूरी करते हैं, तो हम कंज्यूमर कहलाते हैं। क्या है, अगर कोई पर्सन है, उसने नया मोबाइल लिया है, तो उसकी जो सेटिस्फैक्शन है वो तो पूरी हुई है। तो उसकी सेटिस्फैक्शन पूरी हुई मतलब वो एक कंज्यूमर है, उसकी सेटिस्फैक्शन पूरी हो गई। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक आता है यूटिलिटी। ये यूटिलिटी क्या है? इट रेफर्स टू द वांट सैटिस्फैक्टिंग द पावर ऑफ अ कमोडिटी। कोई भी एक कमोडिटी है, उसकी जो भी पावर है, उसकी जो भी सेटिस्फैक्शन, उसकी नीड्स जो है, वो सब उसकी यूटिलिटी कहलाती है। किसी को कोई फ़ोन लेना है क्योंकि हमें यूट्यूब देखनी है, हमें एप्पल का फ़ोन लेना है क्योंकि हमें सेल्फीज़ लेनी है, हमें सैमसंग का फ़ोन लेना है क्योंकि हमें प्रोसेसर अच्छा चाहिए, तो वो सब उसकी यूटिलिटी में आता है। एग्जाम्पल क्या होगा यूटिलिटी का? व्हेन आई बाय फ़ोन, जब मैंने एक फ़ोन बाय करा तो मेरी जो सेटिस्फैक्शन है वो पूरी हुई, क्योंकि मेरी सेटिस्फैक्शन जो है वो पूरी हुई कि मुझे यूट्यूब देखनी थी, मुझे वीडियो बनानी थी, मुझे स्टीरियो स्पीकर चाहिए थे, मुझे सेल्फी कैमरा चाहिए था और बाकी सब चीज़ें। यूटिलिटी मेजर इन यूटाइल। जो यूटिलिटी होती है उसकी जो मेजरिंग यूनिट है उसे यूटाइल बोलते हैं। ये हमारी मेजरिंग यूनिट कहलाती है। एग्जाम्पल क्या आता है, अगर मैंने कोई एक अपनी यूटिलिटी पूरी करी, एक अपनी सेटिस्फैक्शन पूरी करी, तो उसे एक यूटाइल की सेटिस्फैक्शन बोलेंगे। इसी के साथ चलते हैं अगले टॉपिक के, जिसका नाम है टोटल यूटिलिटी, यानी TU। देखते हैं टोटल यूटिलिटी में क्या आता है। टोटल यूटिलिटी में आ गया हमारा दिस रेफर्स टू द टोटल सेटिस्फैक्शन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ऑल द पॉसिबल यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी। जैसे कि अगर आपकी कोई भी एक फ़ोन लेने की इच्छा है, आपने वो फ़ोन ली, आपकी जो टोटल यूटिलिटी है वो पूरी हुई। आपने फ़ोन भी लिया, फ़ोन के साथ घड़ी भी ली, घड़ी के साथ एयरपॉड्स भी लिए, एयरपॉड्स के साथ आपने वॉच भी ली, वॉच सीरीज 6, सब कुछ ले लिया एप्पल की चीज़ें, आपकी सेटिस्फैक्शन पूरी हुई। वो सेटिस्फैक्शन पूरी होते ही वो हमारी टोटल यूटिलिटी में क्या है। जैसे अब मेरी सेटिस्फैक्शन है, मुझे 500 आईफोन चाहिए, पर ऐसा हो तो नहीं सकता ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो भी मेरे को मिलेगा, मेरी सेटिस्फैक्शन पूरी हो जाएगी। मुझे 10 भी मिलेंगे, पूरी सेटिस्फैक्शन हो जाएगी। ये हमारी टोटल यूटिलिटी सेटिस्फैक्शन दिखाएगी। फिर आती है MU, यानी मार्जिनल यूटिलिटी। चलिए बढ़ते हैं उसकी ओर। टोटल यूटिलिटी में मैंने जैसे आपको बताया कि जो भी हमारी सेटिस्फैक्शन है वो सब फुलफिल होना, कुछ भी रह ना जाना। चलिए बढ़ते हैं अगली पे। अगला आता है हमारा MU। MU क्या, जोर से बोलिए? मार्जिनल यूटिलिटी। देखते हैं इसके अंदर क्या है भाई। मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल मीन एडिशनल। इसे याद रखिए, बहुत जरूरी है। Marginal is the additional satisfaction derived from the additional consumption of one more unit of a commodity। जैसे कि हमें सिर्फ आईफोन की ज़रूरत थी, लेकिन हमें आईफोन के साथ साथ मिल गया सैमसंग, और सैमसंग के साथ साथ सोनी का कैमरा, तो वो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी होगी, क्योंकि हमें ज़रूरत सिर्फ एक की थी, बाकी चीज़ें भी मिल गई। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आपको चाहिए था एक आईफोन, उसके साथ आपको मिल गया एक सैमसंग, साथ में मिल गया एक कैमरा। कैमरा किसका? निकॉन का या सैमसंग का, किसी का भी ले लो, बढ़िया चीज़ है। तो ये सब हमारी मार्जिनल यूटिलिटी में कहलाई जाएगी। अगले पे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे इस टॉपिक का मेन पार्ट, जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है। उसको निकालने के लिए हमारी जो टोटल यूटिलिटी है, उसमें से टोटल यूटिलिटी n-1, यानी टोटल यूटिलिटी n माइनस टोटल यूटिलिटी n-1, तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी n निकल जाएगी। एग्जाम्पल देखते हैं। अगर हमारी MU4 यानी मार्जिनल यूटिलिटी 4 निकालनी है, हमें जो 4 यूटिलिटी है मार्जिनल, तो जो हमारी टोटल यूटिलिटी होगी वो भी 4 होगी, क्योंकि n कांस्टेंट है। और फिर 4 में से 1 माइनस कर देंगे तो TU3 हो जाएगा। क्यों? हमारा एक यहाँ पे हमने कहा सेटिस्फैक्शन कम करने को, n कम करने को, तो हमारा 3 हो जाएगा। इसी के साथ एक टेबल देखते हैं।
देखना है हमारी टेबल टैबुलर फॉर्म। इसमें क्या है, हमारी यूटिलिटी हमें बता रखी है 1 2 3 4 5, ये हमारी 5 यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी बता रखी है 20 36 46 50। ये हमारी अब हमें निकालनी है मार्जिनल यूटिलिटी। चलिए देता हूँ आपको 20 सेकेंड, शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं अब आंसर्स क्या होंगे। सबसे पहला तो हमारा 1 यूटिलिटी जो होता है वो सेम रहता है, तो वो हमारा ये 20/20 सेम रहेगा। फिर हमारा 2 और 36, इसमें हमारा 16 बचेगा क्योंकि यहाँ 20 कट होगा और 16 बचेगा। फिर आएगा हमारा 10 4, आपको समझ आ गया होगा मैं कैसे बताया मैंने। 10 4 और 0 मैंने आपको ऊपर बता दिया। mu4 - tu4 - tu3। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखते हैं लॉ ऑफ DMU यानी डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। देखते हैं लॉ क्या कहता है। ये लॉ ऑफ DMU स्टेट एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ कमोडिटी यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट। अब जैसे कि आपने एग्जाम्पल ले लेते हैं, आप सभी को मोमोज बहुत पसंद होंगे। अब क्या करा आपने, ले ली, आपको मिल गए 100 रुपये। आपने कहा 100 रुपये के मुझे दो मोमोज। आपका तो आपने बहुत सारे मोमोज ले लिए, बहुत सारे मोमोज हैं, उसमें से आपको कुछ खाने पड़ेंगे, सारे ही खाने पड़ेंगे क्योंकि 100 रुपये के आपने खर्च करे हैं। तो आपने मोमोज तो खा लिया, अब बचे, अब उसमें बचे हैं 5 पीस मोमोज के। अब आपका तो मन भर गया ना कि बस भाई और मोमोज नहीं चाहिए, ये तू खा, ये तू खा। जैसे आपने आपके कई दोस्त देखे होंगे जब आप फ्रेंड्स के साथ खाते हैं कुछ, तो कि भाई अब पेट भर गया तू खा ले, मन भर गया तू खा ले, ऐसी चीज़ें बहुत बार सुनी होंगी। तो इसमें यही बात होती है, ये लॉ ऑफ हमारा DMU कहता है। अब अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ DMU क्या है, नो चेंज इन क्वांटिटी। मतलब जब लॉ ऑफ DMU तभी काम करेगा जब ये 3 चीज़ें होंगी। सबसे पहली जो क्वांटिटी है वो सेम रहे, चेंज ना हो। दूसरा कॉन्टीन्यूस कंजम्पशन, लगातार कंज्यूम करना चाहिए। फिर आता है तीसरा रेशनल कंज्यूमर, मतलब जो चीज़ ले रहे हैं वो सिंगल चीज़ होनी चाहिए, कोई भी अलग चीज़ नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।